हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। माई सेल्फ विमल भूटानी। सो हम सबको बेसिकली जिस चीज़ का वेट था, इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, स्टूडेंट की जो आपका सी एस आई नेट जो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट एंड सेकंड मार्च को कंडक्ट हुआ था, तो उनका जो रिजल्ट है इसलिए आपका आउट हो गया। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही हैं। जैसे वन इज जे आर एफ नेट सी एस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो भी रोल नंबर है उसको आप कंट्रोल एफ फाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ जे आर एफ नेट सी एस आई आर। और इसी में सबका ही कंबाइंड रिजल्ट होता है, चाहे लाइफ साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हो कि ये सारे कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे कैटेगरी वन के स्टूडेंट्स हैं और उनकी अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें रैंक भी आपकी मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये एक अर्थ साइंस के बारे में बता रखा है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली बेसिकली कुछ का जैसे रिजल्ट अवेटेड होता है, ठीक है। ये और भी कैटेगरीज उन्होंने बता रखी है। मेन उसके बाद आपका जे आर एफ नेट यू जी सी, ठीक है। दैट इज जिनको जे आर एफ बेसिकली मतलब यू जी सी नेट की तरफ से। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली कई बार क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होते हैं कि जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं उनको सी एस आई आर मिलता है, जिनके नंबर कम आते हैं उनको यू जी सी। ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह से आपका जैसे सी एस आई आर और यू जी सी उनको स्टूडेंट्स को फेलोशिप देनी है, क्योंकि दे आर कंडक्टिंग ए कंबाइंड टेस्ट, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को फेलोशिप सी एस आई आर ने देनी है, कुछ ने यू जी सी को देनी है। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कई बार की जो रैंक है कि सीएसआर में भी वही वही रैंक है, यूजीसी में भी वही रैंक है। तो डिफरेंस बस यही होता है कि ये दो एजेंसीज है जिन्होंने फेलोशिप देना है। जैसे उन्होंने टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फेलोशिप देना है। ठीक, जस्ट दैट इज जस्ट वन एग्जांपल आई एम टेकिंग फॉर जेआरएफ। तो 250 को सीएसआर दे देगा, 250 को यूजीसी दे देगा। कैटेगरी टू जो है दैट इज एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। क्योंकि जो कैटेगरी वन है वो तो जेआरएफ ही है, ठीक है। उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो और पीएचडी के लिए तो आप वही सी। जो कैटेगरी टू है दैट इज फॉर जो लेक्चररशिप की बात है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हो कैंडिडेट्स का नंबर भी लिखा हुआ है 3814, ठीक है। ऐसे ऊपर यूजीसी का भी लिखा होगा कि कितने स्टूडेंट्स को फेलोशिप दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स 1875 हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सी एस आर के भी मेंशन है कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने फेलोशिप दिया है। और कैटेगरी वन में वो कैटेगरी टू में वो सारे स्टूडेंट्स जो लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हैं एज वेल एज फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। बट ये होता है उनको जेआरएफ नहीं मिलता है तो वो, बट दे आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, ठीक है। अभी ये कैटेगरी थ्री है दैट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। क्योंकि ये भी परसेंटाइल आया है, वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पर 13,104 है, दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है। और आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो कि जो कट ऑफ आई है, ठीक है। कैटेगरी वन की कट ऑफ, क्योंकि बेसिकली वो डील विद लाइफ साइंसेज, तो मैं यहाँ लाइफ साइंसेज का ही यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, 99.03। और आप रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का दे सकते हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एज वेल एज एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप, तो उस एज वेल एज एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इनका 97.92। और बेसिकली जो पीएचडी ओनली उसका परसेंटाइल कितना है, 92.55। परसेंटाइल यहाँ पे ये इंडिकेट करता है क्योंकि सी एस आई नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम जो है वो दो शिफ्ट में कंडक्ट होता है। तो सो बेसिकली एज पर नॉर्मलाइजेशन की जाती है। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी होगा, इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट द रोज मार्क्स obtained have been normalized into a NT score percentile and results have been declared based on the percentile cutoff as indicated, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के बारे में मैंने बताया कि बेसिकली आप यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ वेर यू यू कैन गेट योर रिजल्ट, ठीक है। इसमें वही उन्हीं कैंडिडेट्स का रिजल्ट है जो सक्सेसफुल हुए हैं। और दूसरा आपका जो कट ऑफ, ठीक है। तो ये इस बार की कट ऑफ आपके सामने है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। एंड जो भी स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स से रह गए या थोड़ा बहुत
डिफरेंस रह गया उनके मार्क्स के अंदर, परसेंटाइल के अंदर, तो वो बेसिकली इसकी तैयारी करते रहें, ठीक है, क्योंकि यही एडवाइस किया जाता है कि आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास फर्स्ट टाइम में, कई बार नहीं एग्जाम क्वालिफाई होता है, एंड बट दोस्त जो जिनके अंदर डेडिकेशन होती है कि हमें ये एग्जाम करना ही करना है, तो वो डेडिकेट होके लगे रहते हैं और क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आपने जो एक तरह से जहाँ पर भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि वो लर्न करना जरूरी है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट से आज ही मेरा बात हुआ, शी ऑल्सो क्वालिफाइड जेआरएफ एग्जाम। सो उन्होंने यही बताया कि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की, ठीक है, लेकिन शी वॉज वेरी डेडिकेटेड, उसको था कि मैंने एग्जाम करना ही करना है। सो शी सेड मी कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और फिर मैंने उन मिस्टेक्स को सही किया, और रिविजन्स, ठीक है। कई बार कुछ प्रैक्टिस कम रह जाती है कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि जितना हार्डवर्क आप करोगे, ठीक है, उतना ही फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड एट बायोटेक सेपियंस वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर दिस CSI नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, गेट लाइफ साइंसेज का एग्जाम होता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी एग्जाम्स के हम यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं। पिछले 10 साल से हम CSI नेट स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो और कुछ स्टूडेंट्स को कई बार, क्योंकि एक आज की जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, बट कई बार जो वो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे अब आते हैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा जो एक एक तरह से आप कहते हो कि थोड़ी सी ग्रूमिंग और चाहिए होती है स्टूडेंट को, ताकि वो जो एक कट ऑफ को क्रॉस करना, ठीक है। आप आप एक एग्जाम को ट्राई करो, मान लो आपके मार्क्स कट ऑफ के राउंड आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जाम 6 मंथ्स बाद होता है, तो अगर आप एक अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो इसका मतलब आपको कंटेंट तो पता है, बट वो एक जो कट ऑफ है ना उसको आपने क्रॉस करना है, तो कोचिंग उसमें आपको हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि फिर वही होता है, अब 6 मंथ्स के बाद फिर वही सिचुएशन, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि, क्योंकि आपको वो कट ऑफ को क्लियर करना है, ठीक है, कट ऑफ से एक मार्क्स भी कम आया, इसका मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।